नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। दुमका कोर्ट में कल क्या हुआ उसके लिए आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको उसकी जानकारी देता हूं। उसके साथ में दुमका में जो भी कल कार्रवाइयाँ हुई हैं उसकी भी जानकारी मैं आपको देता हूं। इसके साथ एक तोहफ़ा मैंने दुमका भेजा हुआ है, वो भी आपको बताता हूँ कि वो खूबसूरत तोहफ़ा किसके लिए है और क्यों है। तो शुरू करते हैं। पहले कल कोर्ट में क्या हुआ। कल अंकिता सिंह हत्याकांड में दुमका के स्पेशल कोर्ट में दादी और दादा का बयान दर्ज किया गया। अंकिता के पिता का बयान पहले ही दर्ज हो चुका था, लेकिन एक चौंकाने वाली बात यह है कि उनका परिवार, उनके जो लॉयर हैं वो हताश हैं। क्यों हताश हैं? क्योंकि कोर्ट ने इन तीनों के बयान के, जो परिवार में सबसे पहले अंकिता के घटना के बाद जो सबसे पहले जुड़े थे इस घटना से, वो अंकिता के पिताजी थे, उनके दादा, उनकी दादी थी। इन तीनों गवाहों को कोर्ट ने हियर से विटनेस बना दिया है। अब ये हियर से विटनेस क्या होता है? हियर से विटनेस वो साक्षीदार होता है जो किसी घटना में सीधा संबंधित नहीं होता है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर वो अपना बयान दर्ज कराते हैं। इसको आसान भाषा में अगर आप समझें तो अंकिता को जब जलाया है, वो दौड़कर पिताजी के पास आई। अंकिता ने पिताजी को बताया कि शाहरुख ने पेट्रोल डालकर जलाया, लेकिन अंकिता के पिताजी ने सीधे तौर पर शाहरुख को नहीं देखा था, जिसे हम चश्मदीद गवाह कहते हैं। अंकिता की बताई को सही मानते हुए उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। ऐसा ही इनके दादी के साथ, इनके दादा के साथ हुआ। अंकिता के फ़ोन पर शाहरुख ने फ़ोन कर जान से मारने की धमकी दी, लेकिन वो फ़ोन कॉल अंकिता के पिता ने नहीं सुनी थी, न दादी ने न दादा ने। अंकिता के बताए अनुसार उसके पिताजी ने, दादी ने और दादा ने ये बयान दिया। तो कोर्ट ऐसे बयानों को सिर्फ सुनता है, लेकिन इस केस में वो ज़्यादा कुछ ऐसा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकते, इसके लिए उनको हियर से विटनेस बना दिया गया है। इसका मतलब अंकिता के दादा, दादी और जो अंकिता के पिता हैं, उनके बयानों को अधिक महत्व अदालत के अंदर नहीं है, ऐसा कोर्ट का मानना है। हियर से विटनेस की व्याख्या ऐसी ही है। अगली तारीख जो कोर्ट में पड़ी है वो है 3 नवंबर की। जी हाँ, आपने सही सुना, 3 नवंबर 2022 की। इसका मतलब अगले एक महीना पूरा, अक्टूबर जो महीना है, इस केस में कोई सुनवाई नहीं होने वाली है। अगली तारीख पड़ी है 3 नवंबर की। अब इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा जो आप कल सोशल मीडिया पे देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष दुमका एसपी कार्यालय भागती हैं, वहाँ एक पत्र देती हैं और कहती हैं विनय दुबे को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि विनय दुबे ने पॉस्को एक्ट के अंतर पीड़िता की पहचान को उजागर किया सोशल मीडिया पे, जो एक गंभीर गुनाह है। मैंने वो वीडियो मेरे लीगल टीम से मुझे आई, मैंने देखा और फिर मैंने लीगल टीम से पूछा कि आप लोग बोरिया बिस्तर बांध लो, अब तो विनय दुबे को जेल हो जाएगी। एसपी कार्यालय को मैं बोलना चाहता हूँ दुमका के कि कृपया भारतीय जनता पार्टी की महिला अध्यक्ष ने जो आपको पत्र दिया है उस पर आप तुरंत बिना देर किए विनय दुबे के ऊपर गुनाह दाखिल कर लीजिए, एफआईआर ले लीजिए, क्योंकि पॉस्को एक्ट का सेक्शन 23 कहता है, आप भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉस्को एक्ट का जो सेक्शन 23 है और सब सेक्शन 2 है, वो कहता है कि किसी भी तरीके से जो पीड़िता है उसकी पहचान को उजागर नहीं किया जा सकता। पहचान में जो शब्द आते हैं उसका मतलब ये होता है कि पीड़िता का नाम, पता, फोटो, फैमिली डिटेल्स, परिवार के सदस्यों की पहचान या नाम, स्कूल नाम, ये सब आप नहीं दिखा सकते सोशल मीडिया, किसी भी मीडिया पर, सार्वजनिक तौर पर। अगर आपको दिखाना है, कुछ ऐसी कारणवश जानकारियां हैं जो कि इस केस में मदद कर सकती हैं, पीड़िता को फ़ायदा दे सकती हैं, तो आप स्पेशल कोर्ट से उसकी परमिशन, रिटर्न परमिशन लेकर, कोर्ट की परमिशन लेकर तब दिखा सकते हैं। और ये जो नियम है सभी पे लागू है, पुलिस अधिकारियों पे भी लागू है, सारे प्रशासनिक अधिकारियों पे लागू है, मीडिया हाउसेस पे लागू है, सार्वजनिक आम इंसानों को लागू है। सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सभी पे ये लागू होता है। बहुत अच्छा नियम था। अब इसका फ़ायदा देखिए क्या है। विनय दुबे के ऊपर दुमका पुलिस इस पे कार्रवाई करेगी कि उन्होंने पॉस्को एक्ट में एक पीड़िता की पहचान उजागर कर दी। विनय दुबे पे अधिकृत तौर पर दुमका पुलिस एफआईआर ले। मैं खुद निवेदन करता हूँ, क्योंकि जैसे ही आप मुझ पे ये एफआईआर दर्ज करेंगे, मुझे एक आधार मिल जाएगा उन तमाम गोदी मीडियाओं पर एफआईआर करने के लिए जिन्होंने बड़ी बड़ी फोटो लगा के अंकिता का स्टोरी चलाई।
मुझे आधार मिल जाएगा उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी एफआईआर करने के लिए, जिन्होंने बड़े बड़े सुंदर सुंदर आवाज़ों में अंकिता सिंह फ़ोटो लगाकर सोशल मीडिया पे उसके नाम को उजागर किया। जितने लोग हेलीकॉप्टर से बैठ के आए थे उन तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर होगी, क्योंकि उनके घर जाकर तमाम बाकायदा कैमरा मीडिया पर्सन के बीच में उनके पिताजी को चेक देते हुए, अपने पहचान दिखाते हुए सारा चीज़ उन्होंने खुले तौर पर उड़ाया। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी की ये महिला भी उसी अपराध में सम्मिलित हो जाएगी, जब इन्होंने मोर्चा निकाला था और बैनर लेकर अंकिता का फोटो डिस्प्ले करते हुए अंकिता सिंह को इंसाफ दो नाम जनता के सामने, सोशल मीडिया पर, मीडिया के सामने उजागर कर दिया। तो विनय दुबे पे जो एफआईआर होगी वही कृत्य, वही अपराध इन तमाम लोगों ने भी किया है। तो मैं इस एफआईआर को आधार बनाकर इन तमाम लोगों के ऊपर एफआईआर कराने की कोशिश कर सकता हूँ। मुझे पता है दुमका पुलिस एफआईआर अगर नहीं भी लेगी तो मेरे पास कोर्ट में जाकर एफआईआर करवाने के लिए एक नियम बाकी है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि हो जाएगी कि बड़े बड़े जितने मीडिया चैनल्स हैं, सारे नेशनल गोदी मीडिया, सारे भारतीय जनता पार्टी के, एक उदाहरण दिखाऊं मैं आपको, बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, जो इस दुमका कांड में बहुत ज़्यादा इच्छित, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। बाबूलाल मरांडी का ये वाला ट्वीट देखिए, 30 अगस्त का ये ट्वीट है, जिसमें उन्होंने बच्ची का फोटो दिखाते हुए, ये अंकिता सिंह है और ऊपर नाम लिखा है, अंकिता's murderer शाहरुख एंड हिज फ्रेंड मोहम्मद नदीम वाज इंस्पायर्ड बाय द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये ट्वीट है उनका 30 अगस्त 2022 शाम 5:22। तो वो धाराएं इनके ऊपर भी लागू होती हैं। तो बाबूलाल मरांडी जी भी बहुत जल्द मेरे साथ साथ पीछे पीछे जेल जाएंगे। इसके साथ भाजपा के वो तमाम नेताओं की लिस्ट है, संबित पात्रा से लेके बड़े बड़े नेताओं की लिस्ट है, ट्विटर हैंडल हमने निकाल के रखे रात भर में। मैं चाहता हूं कि जल्दी से एफआईआर की खुशखबरी आए। मैं खुद जाके सरेंडर करके पुलिस के पास सरेंडर करके जेल चला जाऊंगा और जमानत नहीं लूंगा, क्योंकि मैं अगर जमानत ले लूंगा तो उनको भी जमानत का रास्ता क्लियर हो जाएगा। मैं चाहता हूं जितने दिन मैं रहूंगा उतने दिन ये भी थोड़ा दौड़े तो सही। आप सही में मैडम सबको दुमका दौड़ाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की तो बड़ी लिस्ट है जो दुमका दौड़ोगी, जिस बेचारी पॉस्को विक्टिम, पॉस्को की पीड़िता का नाम उजागर कर दिया इन सालों ने सबने मिलकर। बताओ ऐसे होता है कहीं? मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूं कि उस पार्टी में रहते हुए भी आप लोगों ने इतना बड़ा हिम्मत किया कि अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जेल पहुंचाने का रास्ता अपने विनय दुबे के हाथों में दे दिया। आप देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से इस कानूनी प्रक्रिया का मैं इस्तेमाल करते हुए आपके उन तमाम कद्दावर नेता का, जो आप उनसे मिलने के लिए रांची जाती थी, दिल्ली जाती थी, वो अब दुमका आएंगे और आपको मिल के धन्यवाद कहेंगे कि बहुत बढ़िया चीज़ आपने विनय दुबे के हाथ में दे दी। तो ये मेरी तरफ से आपको छोटा सा तोहफा है। दूसरा ये है कि कल एक रात में 4:30 पर ईमेल के माध्यम से मैंने एक मुकदमा दर्ज कराने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से लेके मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस रांची हाई कोर्ट, डीजीपी झारखंड पुलिस, एसपी दुमका, महिला आयोग राज्य झारखंड और इसके साथ तमाम पदाधिकारियों को, मंत्रियों को मैंने इसमें निवेदन भेजा है। निवेदन क्या है? एक नाबालिग बच्ची का बाल विवाह करा दिया गया। आप सभी जानते हैं नाबालिग बच्ची का बाल विवाह कराना एक कानूनन अपराध है। चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट 2006 के हिसाब से इसमें आपको गंभीर सजाएं होती हैं। एक लड़की दुमका की जिसकी नाबालिगता के कारण उसको शादी कर दी गई। कल मैंने आपको एक वीडियो में दिखाया था कि एक इशिका कुमार नाम की लड़की है, कुमारी, जिसके पिता संजीव कुमार सिंह हैं, 45 वर्ष, दुमका के जोरवाडी में रहते हैं। उन्होंने अपनी बड़ी बेटी का शादी 18 साल से कम उम्र में कर दिया। वो अपनी पति विक्की केवट के साथ केवटपाड़ा जोराडी में रहती हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद उन्होंने अपने बयान में दर्ज कराया है। 1 साल पहले एक पॉस्को का एक्ट केस होता है जिसमें कि इनकी बेटी का जो उम्र है वो 27 अप्रैल 2005 है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। विनय दुबे ने कितना मजबूत, कितना बड़ा तोहफा इनको भेजा है। 27 अप्रैल 2005, 30 तारीख को उस बिटिया की जो उम्र है आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी एज कैलकुलेटर के हिसाब से, 17 साल 5 महीने 5 दिन। मतलब आज अगर 1 अक्टूबर 2022 को पकड़ा जाए तो इस बिटिया की, नाबालिग बिटिया की जो उम्र है वो है 17 साल 5 महीने 6 दिन, जो कि 18 साल से कम होती है।
ये कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से तारीख जस्टिफाई हुई है। इसके अनुसार लड़की नाबालिग है और इस नाबालिग लड़की ने अपने जो अंकिता सिंह की हत्याकांड में उसमें साक्षीदार है और अपने साक्षीदारी के हिसाब से जब वो बयान देती है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें लिखा है साक्षी इशिका देवी, पति विक्की सहानी। एक दूसरा भी इनका 138 नंबर का पेज पे है, इसमें भी उन्होंने पति विक्की सहानी यानी विक्की केवट ये नाम के आगे पति लगाकर संबोधित किया है। इसका मतलब विक्की सहानी या विक्की केवट की इशिका देवी जी पत्नी हैं, 17 साल 5 महीने और 6 दिन की उम्र वाली पत्नी। यही नहीं, इनके पिताजी ने भी अपने बयान में कहा है कि मैंने अपनी बेटी और दामाद के साथ अंकिता को अस्पताल ले गया गई तो कुछ लोगों की मदद से। अच्छा, एक बात बताइए सर, जब यहाँ से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो स्थानीय लोग यहाँ की मदद किए थे आपको, आवाज लगाए थे सबको? उतना सुबह तो हम आवाज लगाने जाएंगे, अपना बच्ची को बचाएंगे। अकेले लेके चले गए थे? अकेले 3 आदमी थे हम लोग। अच्छा, 3 और दादाजी भी? नहीं, मेरी बेटी, मेरा दामाद, हम गई तो कुछ लोगों की मदद से। अच्छा, एक बात बताइए सर, जब यहाँ से हॉस्पिटल लेके जा रहे थे तो स्थानीय लोग यहाँ की मदद किए थे आपको, आवाज लगाए थे सबको? उतना सुबह तो हम आवाज लगाने जाएंगे, अपना बच्ची को बचाएंगे। अकेले लेके चले गए थे? अकेले 3 आदमी थे हम लोग। अच्छा, 3 और दादाजी भी? नहीं, मेरी बेटी, मेरा दामाद, हम। विक्की सहानी और विक्की केवट के लिए इन्होंने बहुत जगह दामाद शब्द का इस्तेमाल किया। मतलब संजीव सिंह जी कबूल करते हैं कि इनकी बेड़ी बिटिया की शादी विक्की केवट या सहानी के साथ हुई है। इसका मतलब ये होता है कि पूरा परिवार संतुष्ट है इस विवाह से। कोई डिस्प्यूट कहीं पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं कराई गई। ये केस के बाद शादी करा दी गई इन दोनों की, लेकिन वो भूल गए कि 18 साल से नीचे अगर किसी बच्ची की शादी कराते हैं तो उसके अंदर वो कानूनन अपराध है। आपके स्क्रीन पे जो ये पत्र दिखाई दे रहा है, ईमेल के माध्यम से हमने एप्लीकेशन किया है कि बाल विवाह के अपराध की शिकार बालिका के पति, ससुराल पक्ष से पति के माता पिता, बालिका के पिता सहित अन्य पर बाल विवाह प्रतिषेध सहित अन्य धाराओं जैसे 2006 चाइल्ड मैरिज प्रोविजन एक्ट 2006 सहित पॉस्को एक्ट के अंतर मुकदमा दर्ज कर अविलंब गिरफ्तारी करने के लिए निवेदन व प्रार्थना पत्र है। ये मैंने पत्र जो भेजा है, ये बहुत सारे मैं आपको बता देता हूँ। ये पत्र भेजा गया है माननीय मुख्य न्यायाधीश को, रांची हाई कोर्ट के झारखंड राज्य, माननीय गृह मंत्री, मुख्य सचिव झारखंड राज्य, मुख्य सचिव गृह मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्री झारखंड राज्य, महिला आयोग, डीजीपी झारखंड पुलिस, डिविजनल कमिश्नर दुमका डीसी दुमका को, डीआईजी झारखंड पुलिस दुमका झारखंड को, डिप्टी कमिश्नर दुमका और माननीय पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय दुमका झारखंड को कि संजीव सिंह, उनके पति विक्की केवट, उनके माता पिता, संजीव कुमार के माता पिता, इन सहित इस केस में जांच में और भी जितने लोग आते हैं उनके ऊपर चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 और पॉस्को के अंदर गुनाह दाखिल किया जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए। या ये जन्म तारीख को ये गलत साबित करते हैं कि नहीं इनकी बेटी बालिग है, तब भी इनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जो कोर्ट का आदेश है उसमें इन्होंने खुद सबमिट कराया है डॉक्यूमेंट जिसमें इनकी बेटी 17 साल की है। अगर उसे वो सही मानते हैं तो बाल विवाह ये जो प्रतिबंधित कानून है इसके अंतर्गत ये जेल जाएंगे। मतलब दोनों ही कंडीशन में संजीव सिंह को अब जेल जाना लगभग तय हो चुका है। अगर वो पहले वाले बयान से मुकरते हैं तो इसका मतलब उन्होंने कानून को, कोर्ट को, पुलिस को गलत जानकारी दी, उसके लिए एक अलग मामला बनता है। अगर वो इस डेट ऑफ बर्थ को झूठा कहलाते हैं और अगर उसे मानते हैं तो बाल विवाह कानून के अंतर्गत इनके ऊपर सजा होना तय है। ये आप लोग देख रहे हैं। तो मेरी तरफ से ये छोटा सा तोहफा, क्योंकि मैंने देखा आप और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से चप्पलें घस रही हैं, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय जा जाकर विनय दुबे को गिरफ्तार करो, विनय दुबे पे ये करो, विनय दुबे पे, आपको बहुत पुलिस स्टेशन और कोर्ट कचहरी करने का मन है, तो मैं भी अब तैयार हूँ आपको चप्पल घिसवाने के लिए। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं बेचारी जो एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय चप्पल घस रही हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कदम उठाया और इस पॉस्को वाली जो बात के अंतर्गत आपने मुझ पे केस दर्ज कराने के लिए जो रास्ता मुझे दे दिया, यकीन मानिए
एक दिन आपके सारे वरिष्ठ नेताओं के साथ आप खुद इसी धाराओं में मेरे बगल वाले बैरक में मुलाकात करेंगे और हम दोनों मिल के जेल के अंदर चाय पिएंगे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ मैडम, थोड़ा पुलिस के पीछे दबाव बनाइए, आंदोलन करिए, सड़कों पर निकलिए और विनय दुबे पर ये FIR प्लीज़ ज़रूर 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 आप दर्ज कराइए, क्योंकि अब मैं दिल से चाहता हूँ मेरे लिए आप वो संजीवनी बूटी दे जाएंगी जिसका इंतज़ार मैं बहुत दिनों से कर रहा था। प्लीज़ आप ये FIR कराइए और इसी FIR के आधार पर यही मामले में मैं लिख के मेरे पास भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया के एंकरों की लिस्ट है, उन सब को मैं दुमका बुलाना चाहता हूँ। आपके लिए आपको दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मेरे फेसबुक पेज द विनय दुबे से आप जुड़ सकते हैं, मेरा यूट्यूब चैनल द विनय दुबे पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह डंके की चोट पर बिना डर के, बिना खौफ के विनय दुबे असलियत सामने लाता रहेगा और इन जैसे चूजों की धज्जियां उड़ाता रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।